हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एंड मैंने आपको बताया था कि रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी एक कैटेगरी होती है डेट इज़ मोनोसेकेराइड्स, उसी के एक टाइप के बारे में बात करेंगे। काफ़ी वेल नोन एग्जांपल होता है मोनोसेकेराइड का, डेट इज़ ग्लूकोज। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एंड ऑल अबाउट द ग्लूकोज। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, glucose is a sugar with the molecular formula C6H12O6, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला होता है हमारा C6H12O6। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेकेराइड। अबेंडेंट का मतलब क्या है कि अबेंडेंट का मतलब होता है कि जो काफ़ी आसानी से हमें मिल जाए उसे हम बोलते हैं अबेंडेंट। तो ये काफ़ी आसानी से पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मोनो मतलब वन एंड सेकेराइड मतलब शुगर, यानी कि ऐसी शुगर जो सिर्फ एक यूनिट से मिलकर बनी हो, डेट इज़ कॉल्ड मोनोसेकेराइड। यानी कि ग्लूकोज कैसी शुगर है, मोनोसेकेराइड, यानी कि सिर्फ एक यूनिट से मिलकर बनी है। इस सब कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया कि मोनोसेकेराइड क्या है। हमारी सब कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेकेराइड आता है, एंड मोनोसेकेराइड का एक टाइप होता है हमारा, एग्जाम्पल होता है जो होता है हमारा ग्लूकोज। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट होता है हमारा ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। तो ये आपको आपकी एक यूनिट होती है फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री करके, उसमें आपको ये डिटेल में समझाया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर आप सिर्फ थोड़ा सा यही समझ लीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, इसलिए हम बोलते हैं इसे डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज का यहाँ पे मतलब होगा कि ये क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मैं आपको थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बीकर में क्या करा है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है, और अगर यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से किसी सोर्स से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर रही हूँ इस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या हो, अगर ये राइट डायरेक्शन में क्या हो जाए, राइट डायरेक्शन, यहाँ पर अगर ये राइट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड होगा हमारा क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड होगा। तो इतना ही आपको समझाया जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो इसलिए ये क्या होगी, डेक्सट्रोज शुगर होगी। सेकंड थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज शुगर। तो एल्डो का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्डो का मतलब होता है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके अंदर एंड क्या होता है, 6 कार्बन वाली चेन होती है, हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब कि 6 कार्बन होते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ये हमारा दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, और ये हमारी 6 कार्बन की चेन होती है। तो ये आपकी क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, या फिर हम इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब आते हैं और पॉइंट्स की तरफ। हमारे यहाँ पर क्या आते हैं, इसके कुछ और नाम भी होते हैं ग्लूकोज के, या इसे हम बोलते हैं डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, डी ग्लूकोहेक्सोज भी बोल सकते हैं, ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और भी आप इसके कई पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री रिलेटेड ही यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे एग्जाम में। अगर हमारे एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका ये आ सकता है, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कि इसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है।
तो ग्लूकोज को प्रिपेयर करना काफ़ी आसान होता है। जो हमारी कैन शुगर होती है, डेट इज़ टेबल शुगर, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, चीनी हमारी, अगर हम उसे क्या करें वाटर में डिज़ोल्व कर दें, या फिर हम क्या करें इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एच पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन से करा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा किस में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिक्सचर में। अब ये इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। ये क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं। एक का नाम होगा हमारा ग्लूकोज, दूसरे का होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज कैसी शुगर होगी हमारी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और फ्रक्टोज क्या होती है, फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटिव शुगर होती है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया हो। तो अगर हम क्या करेंगे, जो हमारी शुगर है उसे डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो हमारा क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलता है। और ग्लूकोज क्या होता है, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज हमारा क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है। तो अगर हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम ग्लूकोज, डॉक्टर यूजुअली रेकमेंड करते हैं आपको, जब आपकी जो शुगर कम हो जाती है, कि आपको क्या करें, ग्लूकोज का वाटर पिलाएं। तो यहाँ पर क्या होगी, एक तो आपकी एनर्जी सोर्स भी इंक्रीज़ होगी और एक आपका शुगर की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूजुअली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, बेसिकली किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, डेट मीन्स कि मैं क्या करूँगी, ग्लूकोज में ऑक्सीजन को जोड़ूंगी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होगा हमारा रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड होगा हमारा रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर माइल्ड का मतलब क्या है, माइल्ड का मतलब है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप देख सकते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारी ये रही। तो इसमें क्या है, यहाँ पर CHOH के क्या है, 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ग्रुप हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, कंबाइनली इसे लिख दिया है CHOH 4 टाइम्स। और CH2OH तो हमारा ये रहा नीचे, ये आप देख सकते हैं, ये रहा CH2OH। तो मैंने, आप देख सकते हैं, तो ये लिखा है CH2OH, CHOH4 एंड ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब क्या होगा, जब ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा बेसिकली। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन किस तरीके से जुड़ेगा फ्रेंड्स, क्या होगा कि ये जो हमारा ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। यानी कि जो ये जो इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और कार्बन के पास आ गया है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जाएगा हाइड्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये जुड़ जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहा, और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर हाइड्रोजन से जुड़कर एंड फिर कार्बन से जुड़ गया। तो ये क्या हो गया है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड होगा, हम देख रहे थे, ये तो मैंने आपको एल्डिहाइड ग्रुप में बताया, तो ये ओवरऑल कंपाउंड का हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या होगा, CHO की जगह C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। अब ये वाला जो कंपाउंड होगा इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। अब हमने देख लिया है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किस तरीके से ग्लूकोज रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराएंगे
ग्लूकोज के साथ। तो ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। अब क्या होगा कि पहले तो हमारा क्या हो रहा था, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, साथ साथ इस वाले ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी मैथिल ग्रुप। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि हाइड्रोक्सी मैथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा। तो ये क्या है, हमारा CH2OH लिखा है, तो हम इसे इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं, CH2OH। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेट मीन्स कि ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन लिया और इससे ये दोनों हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया और हमारा क्या बन गया, H2O बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर दो बॉन्ड खाली बचे हैं किसके, कार्बन के। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन इजीली इस कार्बन के दोनों बॉन्ड के साथ क्या बनाने लग जाएगा, बॉन्ड बनाने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमारा COH ग्रुप बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हो जाएगा, C+OH। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर आ गया हमारा CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया, तो एल्डिहाइड ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, ग्लूकोरिक एसिड बनेगा। अब इसमें क्या होंगे, हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ग्लूकेरिक एसिड बनेगा। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं इसकी, वो होती है रिडक्शन, यानी कि ग्लूकोज का रिडक्शन किस तरीके से होता है। अब रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को जोड़ना। तो जब हम रिडक्शन कराते हैं ग्लूकोज का, तो ये देता है हमें सॉर्बिटोल या फिर ग्लूसिटोल। सोर्बिटोल या फिर ग्लूसिटोल कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर मैंने अगेन ग्लूकोज लिया है और यहाँ पर मैंने जो रेड्यूसिंग एजेंट लिया है वो है हमारा सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड यानी कि NaBH4, या फिर हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सचर। तो अब मैंने यहाँ पर इनमें से आप कोई सा भी रेड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हमने क्या कराया, यहाँ पर हमारा सिर्फ यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होगा। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन किस तरीके से होगा, देखते हैं एक मिनट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। फ्रेंड्स, अब हम क्या कराएंगे, जो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बॉन्ड है, इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराएंगे। यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेकर आएंगे, दो हाइड्रोजन, बेसिकली दो हाइड्रोजन लाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन से दोनों बॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए और ये वाला जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से बन जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ तो यही देख रहे हैं क्या बना है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ CH2OH ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि दोनों तरफ क्या होंगे, हमारे हाइड्रोक्सी मैथिल ग्रुप यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज सोर्बिटोल में। तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है ग्लूकोज। फ्रेंड्स, फोर्थ रिएक्शन होगी हमारी रिएक्शन विद HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। तो जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो ये फॉर्म करेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो देखते हैं किस तरीके से फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा ग्लूकोज का, उसका ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा उसका हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, यानी कि जो दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। ऑक्सीजन पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड होता है वो भी क्या होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है, यानी कि H पर क्या है पॉजिटिव चार्जेस, CN पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। अब आप जानते हैं कि जो प्लस वाली स्पीसीज़ है वो नेगेटिव वाली स्पीसीज़ की तरफ जाएगी और जो नेगेटिव स्पीसीज़ है वो हमारी पॉजिटिव स्पीसीज़ की तरफ जाएगी, यानी कि H हमारा किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, और साइनाइड जाएगा कार्बन की तरफ। तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड। तो ये हो जाएगा OH, CN,
एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा CHOH का 4 टाइम्स एंड यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बना है डेट इज़ ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। अब देखते हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन होती है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है हमारा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि नाइट्रोजन के हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके से शो करे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कुछ इस तरीके से शो करा। अब क्या होगा कि ये जो हमारा ग्लूकोज है इसका जो ये एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इन दोनों ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन है इसके हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ पर आके इस तरीके से जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड खाली हो गए हैं और यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा और ये CHOH हमारा इस तरीके से एज इट इज़ ही रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बना है डेट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज ऑक्साइन। तो फ्रेंड्स डेट्स ऑल अबाउट ग्लूकोज। हमने आज की वीडियो में समझा कि ग्लूकोज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं। इट्स ऑल अबाउट ग्लूकोज। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि ग्लूकोज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रिपरेशन हमने देखी है एंड ऑल अबाउट द ग्लूकोज हमने यहाँ पर समझा है। तो ये जो यूनिट फर्स्ट है हमारी डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट BSc सेकेंड सेमेस्टर की, इसके जो लेक्चर आपको एटलीस्ट मैं 1 वीक में ट्राई करूँगी कि आपको हर वीक में आपको एक लेक्चर एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। तो आपको यूनिट फर्स्ट पे आपको पूरी मैं कंप्लीट कराऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।